भारत अध्ययन केंद्र, गायन विभाग, संगीत एवं मंच कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं व्यंजना आर्ट कल्चर सोसाइटी प्रयागराज और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के संयुक्त तत्वावधान में अंतर विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। इसका विषय है कबीर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में। साथियों, ये पहला सत्र है और अभी उद्घाटन सत्र में हमने प्रहलाद जी को सुना, कमलेश दत्त जी को सुना और बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई उसमें। मंच पर इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर सदानंद शाही जी और साथी मित्र और सामने उपस्थित आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। समय बहुत कम है और इसमें कबीर पर बातचीत करनी है, बहुत बड़ा फलक है, तो मुझे लगता है कि उन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चूंकि बातचीत हो रही है तो मैं सूचना के तय ही आपके सामने बातचीत करूंगा कि कबीर पर जो टेक्स्ट पर काम हुआ है, राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे संगीत विभाग के विद्यार्थी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं उस अप्रोच से कुछ बात आपके सामने रखूंगा और कबीर पर हमारे बहुत सारे सुधी विद्वान हैं, उनके दर्शन पर, उनके संस्कृति पर, काव्य पर बहुत सारी बातें होंगी। मैं इस पक्ष पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और कुछ सूचनात्मक हो सकता है क्योंकि 20 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है। शुरुआत करूँ इसके पहले, कबीर किस तरह से व्याप्त है पूरे हमारे, चूंकि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और जब कबीर को पढ़ते हैं तो कबीर को पढ़ते हुए और बनारस में कबीर को पढ़ने का दूसरा मायने होता है। जैसे तुलसी को बनारस में पढ़ना एक अलग अर्थ आपको देता है, ठीक उसी तरह से साहित्य के बारे में अगर बातचीत करें तो हमारे कवियों में जो कबीर हैं, खासकर आधुनिक कवियों में, तो मेरे प्रिय कवि आलोचक विजय देवनारायण शाही के काव्य कृति का नाम ही साखी है और साखी की जो अंतिम कविता है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर को वह कैसे देखते हैं, हमारे समय के साहित्य में कबीर की व्याप्ति कैसे है। मैं उन्हीं पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। दो तो ऐसी निरीहता दो कि इस दहाड़ते आतंक के बीच फटकार कर सच बोल सकूं और इसकी चिंता न हो कि इस बहुमुखी युद्ध में मेरे सच का इस्तेमाल कौन अपने पक्ष में करेगा। और उसी कविता में कुछ पंक्ति आती है कि वे बाजार में लुकाठी लिए खड़े हैं, मेरा घर भी जलाते हैं और मुझे साथ भी पकड़ ले जाते हैं। मित्रों, ये हमारे समय की त्रासदी है कि कविता और कला और साहित्य के बारे में जब बहुत अभिधात्मक तरीके से हम बातचीत करने लगते हैं तो उसके मायने दूसरे होने लगते हैं। और कबीर जिस चीज का विरोध कर रहे थे, कबीर जिस चीज के बारे में बातचीत करते हैं, उनकी व्याप्ति किस तरह से दिखाई देती है, वह उनका टेक्स्ट बोलता है, उसके बारे में हमें बातचीत करना चाहिए। और यहाँ जिस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ उसको अगर आप कबीर की उस कविता से जोड़ें कि हम घर जा रहा आप ना लिए मुराठा हाथ, अब घर जा रो ताश का जो चले हमारे साथ। कई तरह से और भी इसका पाठ किया जाता है। मसला ये है कि कबीर जिस तरफ इशारा कर रहे थे, क्या बाद में कबीर पंथियों ने या कबीर पर काम करने वाले या कबीर पर वाह वाह करने वाले लोगों ने उनकी कविता को या उनकी चेतना को उस तरह से लिया कि नहीं लिया। और इस तरह से अगर आप बातचीत करें तो आपको लगेगा कि सबने अपनी अपनी तरह से कबीर को लिया और कबीर का रूपांतरण किया। और उस रूपांतरण की उस प्रक्रिया में चाहे साहित्य हो, चाहे समाज हो, चाहे कला हो, चाहे संगीत हो, बात इन सब की आती है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा तासीर के साथ कबीर की पूरी चेतना को, उनकी 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 चेतना के लोकतांत्रिक पक्ष को और जो प्रतिरोध का पक्ष है, उसके कलात्मक वैभव का पक्ष है, उसको संगीत में ज्यादा बेहतर तरीके से देखा और परखा जा सकता है। प्रहलाद जी जैसे उसके उदाहरण है अभी हमारे सामने, उन्होंने देखा और परखा। और मैं आपके सामने एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे ही कबीर के पाठ पर चर्चा होती है, पाठ के बारे में बातचीत होती है, अलग अलग पाठ उसके किए गए, उसमें
अलग अलग तरीके से टेक्स्ट के बारे में बातचीत है। यूं कि कहा जाता है कि कबीर ने लिखा नहीं, कबीर ने कहा। और कबीर की एक पूरी समृद्ध विरासत है, समृद्ध परंपरा है। तो संगीत के हवाले से ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कबीर की ध्वनि पहचानने वाले कलाकार, संगीतज्ञ, कबीर के नेत्रहीन गायक राजस्थानी कलाकार गिरजापुरी महाराज के शब्दों में मैं कहूँ, उन्होंने कहा है कि अगर किसी वाणी का अर्थ गहरा है तो बेशक वह कबीर की होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो केवल नकल है। तो हृदय और पूरे चेतना को जिस तरह से प्रभावित करने वाली वाणी है, अगर कबीर की है, और वह उस परंपरा के साथ अगर आप देखें, उसके बहुत सारे रूप आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। और एक साथ अगर इस चीज के बारे में बातचीत करें तो एक परंपरा आपको दिखाई देगी जो कबीर, जो बनारस और उसकी धरती और हिंदी जगत में जो पूरी परंपरा व्याप्त है, खासकर अकादमिक जगत में। और दूसरी जो परंपरा है वो किस तरह से संगीत और तमाम सारे क्षेत्रों में आपको दिखाई देगी। और तीसरी परंपरा है जो कबीर के बड़े स्कॉलर्स हैं, अभी नाम लिया आपने, तो उन लोगों ने कबीर को कैसे देखा है, इनके बारे में अगर बातचीत करना चाहें तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से कबीर की उस पूरी ध्वनि को हमारे यहाँ जो पाठ किया गया है, वो संस्थाओं ने जिस तरह से पाठ किया, व्यक्तियों ने जिस तरह से पाठ किया, और विमर्शों में कबीर जिस तरह से दिखाई देते हैं, उसकी एक लंबी परंपरा है। उस परंपरा में कुछ एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आप देखिए कि हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम बातचीत कर रहे हैं, नागरिक विचारणी सभा है यहाँ पर, और उसमें अनुसंधान की जिस तरह से प्रक्रिया शुरू हुई, संत कवियों पर जिस तरह से बातचीत हुई, और पूरी प्रक्रिया के बारे में अगर आप बातचीत करें, पीताम्बर दत्त बड़थवाल का द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री जैसी कविता जैसा अनुसंधान महत्वपूर्ण है। और अनुसंधान और पाठ की ये लंबी परंपरा है, वो काशी और प्रयाग दोनों जगह से आपको दिखाई देगी, खासकर और भी जगहों पे है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काम किया कबीर पर विशेष रूप से, राम कुमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद, पारसनाथ तिवारी की कबीर ग्रंथावली, और श्याम सुंदर दास ने काम किया। लेकिन खास काम अगर आप देखें तो इसके बाहर किस तरह से चीजें दिखाई देती हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर और एल्विन अंडरहिल की सॉन्ग्स ऑफ कबीर नाम की पुस्तक है। उसमें आप देखें कि कबीर की व्याप्ति किस तरह से बंगाल की संस्कृति और वहां उस पोइट्री में और उस कल्चर में व्याप्त होती है। और वहीं पर चित मोहन सेन ने कबीर के पद का संकलन किया जो शांति निकेतन से प्रकाशित हुआ। इन सारे ग्रंथों में अगर आप देखें तो कबीर के पाठ की थोड़ा थोड़ा अंतर आपको जरूर दिखाई देगा। और कहना ये है कि एक परंपरा इस क्षेत्र की है, और उसके बाद कबीर जब राजस्थान जाते हैं या उस इलाके में जाते हैं तो वहां परंपरा बदल जाती है। वहां पर उनके अनुसंधान और पाठ की पूरी परंपरा अपनी तरह से बदल जाती है। उस माटी और उस धरती में कबीर जिस तरह से व्याप्त होते हैं, तो इस तरह से एक अनुसंधान की पूरी परंपरा है। लेकिन खास बात यह है कि हमारे संत कवियों में सबसे ज्यादा जिस कवि को बाहर पढ़ा गया, अनुसंधान जिस कवि पर हुआ, वो कबीर थे। और क्यों कबीर थे? क्योंकि कबीर की कविता और कबीर के साखी शब्द रमैनी की जो व्याप्ति है, उसमें जो चेतना है, उसके बारे में अगर आप बातचीत करिए तो कुछ एक सामने आपके मैं रखता हूँ उदाहरण के रूप में। रॉबर्ट ब्लाई का नाम जरूर इसमें आता है। द कबीर बुक नाम की उनकी पुस्तक है, 44 ऑफ द एक्सेप्टिक पोएम्स ऑफ द कबीर। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो इसमें जो कबीर की पूरी कविता की बुनावट है उसके बारे में बातचीत आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो और भी पुस्तकें जिनको हमें देखना चाहिए कबीर के संदर्भ में, लिसा हेंट और सुखदेव सिंह का नाम अभी लिया आपने, दोनों ने मिलकर एक काम किया है द बीचक ऑफ कबीर पर। और इसी तरह से आप देखें तो कैरिन शोमर ने काम किया है कबीर इन द गुरु ग्रंथ साहिब पर। और इन्हीं संदर्भों में बहुत सारे और भी काम हैं। लेकिन एक खास काम इस बीच में हमारे हिंदी एकेडमिक में जो दिखाई पड़ता है, मुझे लगता है उधर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। वो है भक्ति की मीमांसा की करती हुई एक श्रृंखला है, जिसमें जो अनुवाद की श्रृंखला है, ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं। और उस ट्रांसलेशन में डेविड लॉरेंजन का संग्रह है निर्गुण संतों का स्वप्न। इसको आपको देखना चाहिए। निर्गुण पंथ की उस पूरी परंपरा के बीच में कबीर को कैसे रखते हैं। और एक दिलचस्प किताब है भक्ति के 3 स्वर, जॉन स्टैटन हॉली की पुस्तक है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि भक्ति काल में हम जब
बातचीत करते हैं तो सूर, तुलसी, कबीर और जायसी की बात करते हैं, मीरा को भी शामिल करते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 कवियों को उसमें शामिल किया है, और वो 3 कवि हैं मीरा, सूर और कबीर। इसके पीछे उनका कारण यही था कि ये 3 कवि ऐसे हैं जो संगीत के मार्फत, टेक्स्ट के मार्फत और लोक की जो गायन की परंपरा है, जिसे मौखिक परंपरा कहते हैं, जिसकी व्याप्ति विदेशों तक है, जो दिल तक छूती है, जो हमारी पूरी चेतना को प्रभावित करती है, उसमें ये 3 कवि उनको दिखाई देते हैं। इसका टेक्स्ट बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें व्याख्यायित किया। ये तो मैं सिर्फ सूचना के लिए आपको बता रहा हूँ कि इन अनुसंधान के संदर्भ में जब हम बातचीत करते हैं तो हमें ये जरूर देखना और पढ़ना चाहिए। साथियों, संगीत की बात जब आती है तो संगीत पर मेरा बहुत अधिकार नहीं है, लेकिन मैं श्रोता अच्छा हूँ, इसलिए उस हवाले से कुछ बात कर सकता हूँ। एक खास बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर जब बातचीत होती है तो आप जानते हैं कि अभी हमारे साथी ने बातचीत की, अभी सर ने भी कुछ संवाद किया। कबीर को हिंदू अपनी तरह से खींचते हैं और मुसलमान अपनी तरफ ले जाते हैं, और कबीर इन दोनों से मुक्त हो जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कबीर की पूरी कविता में जो यूटोपिया बनाते हैं, या कबीर जिस कविता, अपनी कविता से जिस चीज की बातचीत करते हैं, उसमें वह अगिन पाखी की बात करते हैं, और वो अगिन पाखी बहुत सुंदर बिंब के रूप में आता है। और आप देखें कि कबीर की कविता के बारे में मुझे लगता है भक्ति काल के ही दूसरे कवि हैं जायसी, उनकी ये पंक्तियां मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं कबीर के बारे में कि कवि के जीव खरग हिरवानी, एक दिस आग दूसर दिस पानी, कि एक ऐसी जीव, एक ऐसी आवाज जिसके पास आग भी है और पानी भी है। और कबीर अपना घर कहाँ बनाते हैं? कबीर अपना घर बनाते हैं उस शून्य मंडल में, उस आकाश में। और आप देखें जो अगिन पाखी का, अनल पाखी जिसे कहते हैं, उस अनल पाखी की जो छवि आती है कबीर के यहाँ, उस पर लिखा है उन्होंने, कबीर का ही दोहा है कि अनल आकाशा घर किया मत निरंतर बास, अब वसुधा व्योम विगता रहे बिन ठाहर विश्वास। इसका आशय यह है कि कबीर अग्नि पंक्षी की तरह है, आकाश में जो रहता है, उसके साथ ये है कि वह नाद और शब्द का अधिकारी है, आकाशवासी है, गाता है, कवि है, भक्त है, और शून्य मंडल में रहता है। अनहद नाद जहाँ सुनाई देता है उसे, वो सबको देखता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कबीर की व्याप्ति, कि कबीर से बड़ा निषेधवादी कवि कोई नहीं। कबीर अपने समय में जिस चीज की बातचीत करते हैं, उसको मैं आपको अकादमिक तरीके से अगर आप बातचीत करना चाहें, इरफान हबीब के यहाँ आप जाएं तो वहाँ एक बहुत अच्छा लेख उनके ऊपर उनका है, विशिष्ट एकेश्वरवाद। और वह विशिष्ट एकेश्वरवाद ऐसा है जो प्रस्थान बनाता है कबीर को समझने का। और वो प्रस्थान इस तरह से है कि कबीर ने अपने राम को जिस तरह से बुना और गुना, और उसके बाद कबीर अपने आसपास के धर्म और संप्रदाय और मठों, इन सारी चीजों को देख रहे थे, तो कबीर ने उस चीज को कैसे अपनी कविता में उतारा, भक्ति के माध्यम से, कविता के माध्यम से वो चीज दिखाई देती है। तो मुझे लगता है वो समय का जो, जिसे आप जनक्षेत्र कहते हैं, जिसे पब्लिक स्फेयर अगर आप कहें, तो कबीर का जो पब्लिक स्फेयर है वो भजन कीर्तन और संवाद करने वालों से बनता है, जिसमें जाति से ऊपर लोग बैठते हैं, जिसमें कोई जात पात नहीं है, जिसमें निचली जातियों के लोग भी आते हैं तो ऊंची जातियों के लोग भी आते हैं। वहां वो बैठकर जिस तरह से गान होता है, जिस तरह से भजन होता है, जो आपको पंथ से, धर्म से, तमाम संकीर्णताओं से मुक्त करता है। और आप कबीर की छवि अगर देखना चाहें तो कबीर मठ में जाएं, तो उसके पीछे का जो पूरा संवाद है, जो संगीत के साथ, कला के साथ, उसकी छवि के साथ जो एक लोकतांत्रिक रूप उनका बनाता है, वह कबीर हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसे समाज में जहां चारों तरफ राजनीति की संकीर्णताएं हैं, और 20वीं सदी में राजनीति में जहां सिर्फ जाति और वर्ण की बात हो रही है, और कबीर पर बातचीत करते हुए बार बार हम उन्हें जाति और वर्ण की तरफ खींचते हैं। मैं उसकी सीमाओं की तरफ आपको इशारा करता हूँ। साथियों, हमारे यहाँ विमर्शों के बारे में बातचीत होती है। जैसे अभी मैं आपको संकेत करूं, कबीर पर बातचीत करने वाले एक दलित चिंतक हैं, उनका नाम है डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर पर बहुत अच्छा रिसर्च किया, और उनकी पुस्तक है कबीर के आलोचक 1, 2, 3, कई सारी श्रृंखलाएं उन्होंने निकाली। और उन्होंने उसमें घोषित किया है कि असल में कबीर ब्राह्मण नहीं थे, और उन्होंने पूरे फहरिस्त दिया है कि राम कुमार
श्याम सुंदर दास से लेकर पीताम्बर दत्त बर्थवाल और तमाम सारे लोगों का नाम, जो बड़े पारसनाथ तिवारी, उन्होंने बताया कि इन सब ने मिलकर कबीर के टेक्स्ट के द्वारा ये बताने की कोशिश की कि कबीर ब्राह्मण थे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, डॉक्टर धर्मवीर दूसरे छोर पे नजर आते हैं। वो कहते हैं कि असल में कबीर ब्राह्मण नहीं थे, दलित थे, और पूरी फिलॉसफी अपनी, पूरा रिसर्च वो इस पर लगाते हैं कि कबीर ब्राह्मण नहीं, दलित थे। हमें लगता है अध्ययन की इन कोटियों में, जब विश्वविद्यालयों में हम आते हैं, तो अगर आप कबीर जिस चीज का विरोध कर रहे थे, अगर आप खींच तान के उनको उसी तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारे अध्ययन पर पुनर्विचार हमें करना चाहिए। हमें उन अध्ययनों के, उन प्रणालियों पर विचार करना चाहिए कि आप कभी मार्क्सवादी आलोचक उन्हें अपने खांचे में बताता है कि उनसे बड़ा मार्क्सवादी चिंतक कोई नहीं है, उनसे बड़ा मार्क्सवादी कवि कोई नहीं है, और कभी इन सारी चीजों से अलग एक जो आकाश बनाते हैं अपना, और उस आकाश से तमाम संकीर्णताओं को वो चीर देना चाहते हैं, उससे जिसमें हद बेहद से बाहर की बात अभी जो हो रही थी। मुझे लगता है उस दृष्टि की जरूरत है आपके पास। अगर वो दृष्टि आपके पास नहीं है तो आप कबीर को नहीं समझ सकते। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे पास ढेर सारे अकादमिक उदाहरण हैं, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ तो उसी तरह बात कर सकता हूँ, मैं उसको छोड़ता हूँ, समय कम है। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2003 में मुंबई टाइम्स म्यूजिक से एक कैसेट रिलीज हुई, कबीर बाई आबिदा। आपने सुना होगा उस गाने को, जिसमें गुलजार ने उस पर काम किया, और गुलजार कैसे उसको संग्रहित करते हैं, उनकी आवाज भी है गुलजार की। और गुलजार उसमें जब बोलते हैं तो शुरू में ये बोलते हैं कि कबीर के को गाते हुए आबिदा ऐसा लगता है कबीर में हो गई है, ईश्वर से सीधे उनका साक्षात्कार होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ही गा रहा है, या वो ताकत ही गा रही है, जो भी संगीत की ताकत है, कबीर की ताकत है। तो आबिदा कबीर में घुस गई है, कबीर आबिदा में। इस तरह से एक दूसरे के साथ जो आवाजाही होती है वो संगीत के मार्फत। साथियों, उसको सुनते समय आपको ये महसूस होगा कि संगीत की ये ताकत है जो कबीर के शब्दों के मार्फत हमारे जेहन तक उतरती है, और अगर हमारे जेहन में ये चीज उतरती है तो आपको तमाम संकीर्णताओं से मुक्त करती है। तो हमें वो नजरिया क्यों नहीं देती कि एकेडमिक तरीके से कबीर पर हम एक लोकतांत्रिक और एक तेजस्वी चेतना के साथ बात करें। हम कबीर पर बातचीत करते करते क्यों अपने घराने में उनको शामिल कर लेना चाहते हैं, हम मठों में कैद कर लेना चाहते हैं, हम उन्हें अपने वर्ण और जाति में कैद कर लेना चाहते हैं। इसका अर्थ दूसरा ये है कि अंत में जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि कबीर को इन सब से ऊपर हमें देखना चाहिए। ऊपर देखने का मतलब आकाशीय तरीका नहीं है। हमारे बड़े प्रिय आलोचक दामोदर सिंह के शब्दों में मैं कहूँ अगर, तो वो कहते हैं कि कबीर आकाश में शून्य मंडल में हैं, लेकिन उनका पांव जमीन पर है, और उससे वो उस दृष्टि से वो सबको देखते हैं, और उस पक्षी की तरह कि जो अपने को जला रहा है लेकिन चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है, और वह उनको भी जला देना चाहता है जो उस समाज से लेकर चारों तरफ व्याप्त जो विषमताएं हैं, जो संकीर्णताएं हैं, उन सबको जलाकर वो राख कर देना चाहता है। और इन सारे संदर्भों के साथ अगर आप कबीर को देखें, इसमें मुझे लगता है जमीनी तौर पर एक लोकतांत्रिक दृष्टि आपके पास होनी चाहिए, संगीत की दृष्टि होनी चाहिए। संगीत आप जानते हैं बोलने से ज्यादा सुनने की कला है, और सुनने की का शऊर अगर आपके पास है तब कबीर आपको समझ में आएंगे। आपके पास क्षमता अगर है सर्व समावेशिकता, आप जानते हैं ये बड़ा खतरनाक शब्द है कि सबको समो लेना, हम सबको लेकर साथ चलते हैं। असल में कबीर ऐसा नहीं कहते। कबीर कहते हैं अपना पक्ष तो क्लियर करिए आप, आपके पास। इसीलिए कबीर जब व्यंग करते हैं तो तीर की तरह वो धंसता है आपके हृदय में, और जब प्रेम की बात करते हैं तो आटे की लोई की तरह करते हैं, जिसमें जितना पानी डालिए उतना ही नरम होता चला जाता है। शुक्रिया।